आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। अगर आपको यह नहीं पता कि धनतेरस को क्या खरीदना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। धनतेरस को क्या खरीदना चाहिए, क्या खरीदने से हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी और हम पूरे साल हंसी खुशी रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। धनतेरस पर शनि, राहु और केतु न कर दें अमंगल। भूलकर भी न खरीदे ये सामान माने जाते हैं अशुभ। धनतेरस 10 नवंबर शुक्रवार के दिन है। धनतेरस पर कुछ धातु के सामान की खरीदारी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन धातुओं का संबंध अशुभ फल देने वालों ग्रहों से होता है। जानते हैं धनतेरस पर किन सामान की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन शुभ फल देने वाले वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर सोने के सिक्के, सोने के आभूषण आदि की खरीदारी करें। धनतेरस पर कांच, प्लास्टिक, लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम से बनी वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर शुक्रवार के दिन है। उस दिन घर और परिवार की उन्नति के लिए लोग शुभ मुहूर्त में सोना, चांदी, मकान, दुकान, फ्लैट, वाहन आदि की खरीदारी करते हैं। इनको माता लक्ष्मी का प्रतीक मानकर खरीदारी की जाती है, क्योंकि देवी लक्ष्मी धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी हैं। हालांकि धनतेरस पर कुछ धातु के सामान की खरीदारी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन धातुओं का संबंध अशुभ फल देने वाले ग्रहों से होता है। धनतेरस पर उनको खरीदना अशुभ माना जाता है। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट से जानते हैं कि धनतेरस पर किन सामान की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस पर न खरीदे शनि, राहु और केतु से संबंधित वस्तुएं। ज्योतिषाचार्य भट्ट का कहना है कि धनतेरस के दिन शुभ फल देने वाले वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। इस दिन स्टील, लोहा, एल्यूमिनियम से बने सामान की खरीदारी करने से बचना चाहिए। लोहे का संबंध शनि ग्रह से है और एल्यूमिनियम का संबंध पाप ग्रह राहु से है। स्टील का संबंध राहु, केतु और शनि से माना जाता है। धनतेरस के दिन आपको राहु, केतु और शनि से जुड़ी वस्तुओं को घर नहीं लाना चाहिए। ये तीनों ही ग्रह अशुभ फल देने वाले माने जाते हैं। हालांकि कुंडली में इनकी स्थितियां भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। धनतेरस के दिन खरीदे यह 3 चीज आप होंगे माला माल और करोड़पति। और करोड़पति धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। पहला, सोना। धनतेरस पर सोने के सिक्के, सोने के आभूषण आदि की खरीदारी करें। इसको माता लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं और इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से है, जो शुभ फलदायी माना जाता है। दूसरा, चांदी। धनतेरस के दिन आप चांदी के सिक्के, चांदी के बर्तन या आभूषण खरीद सकते हैं। इसका संबंध चंद्रमा से है। यह आपके सुख और समृद्धि में वृद्धि करने वाला होता है। तीसरा, पीतल। धनतेरस पर आप पीतल की वस्तुएं खरीद सकते हैं। यह भगवान धन्वंतरी का प्रिय धातु भी है और धनतेरस पर धन्वंतरी जयंती भी मनाते हैं। पीतल का संबंध गुरु ग्रह से है। यह शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो तांबे से बनी वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। धनतेरस पर नमक, साबुत धनिया, झाड़ू आदि की भी खरीदारी की जाती है। नमक नकारात्मकता को दूर करता है, जबकि झाड़ू और धनिया का संबंध माता लक्ष्मी से है। और धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के अवसर पर कांच, चीनी मिट्टी, प्लास्टिक, लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम से बनी वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा आपको काला कंबल, काले वस्त्र, नीले रंग के कपड़े आदि नहीं खरीदना चाहिए। इनका संबंध शनि, राहु और केतु से है। और भी दूसरा उपाय है। धनतेरस पर क्यों खरीदते हैं नमक। ये 5 उपाय दूर कर देंगे दरिद्रता, किस्मत देगी साथ। धनतेरस दीपावली के 2 दिन पहले पड़ता है।
इस वर्ष धनतेरस 10 नवंबर को है। इस दिन सोना, चांदी के सामान, झाड़ू, बर्तन आदि खरीदना शुभ माना गया है। क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर नमक खरीदना भी शुभ है? जी हाँ, इस दिन नमक खरीदने से मां लक्ष्मी खुश होती हैं। घर में सुख समृद्धि आती है। खासकर धनतेरस के दिन नमक के कुछ उपाय करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस वर्ष धनतेरस 10 नवंबर को मनाया जाएगा। यह दिवाली के 2 दिन पहले पड़ता है। धनतेरस पर सोना, चांदी, गोमती चक्र, पीतल के बर्तन, धनिया, झाड़ू आदि खरीदना शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखती हैं। क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर नमक भी खरीदना शुभ होता है? जी हाँ, धनतेरस पर आप नमक भी खरीद सकते हैं। जानते हैं धनतेरस के शुभ दिन नमक क्यों खरीदना चाहिए और नमक के कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। धनतेरस पर क्यों खरीदते हैं नमक? श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभागाध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी के अनुसार धनतेरस के शुभ अवसर पर हर किसी को सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू खरीदने के साथ नमक भी जरूर खरीदना चाहिए। ऐसा करना शुभ होता है। नमक खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आपके घर में सुख समृद्धि और जीवन खुशहाल बना रहता है। धनतेरस के दिन नमक का एक पैकेट जरूर खरीदे। नमक आप खुद के पैसों से खरीदे, किसी से उधार या कर्ज लेकर न खरीदे। किसी से नमक मांग कर न लाएं। लाए हुए नए नमक को ही खाना बनाने के दौरान इस्तेमाल करें। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस नमक को पानी में डालकर पोछा लगाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दुख, दर्द, दरिद्रता आदि समाप्त होती है। धनतेरस पर नमक के 5 उपाय। पहला, जब आप धनतेरस पर एक नए नमक का पैकेट खरीदे तो उसी का इस्तेमाल घर के भोजन में करें। ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, धन दौलत में बढ़ोतरी होती है। दूसरा, यदि कुछ दिनों से परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में क्लेश बढ़ रहा है, तो लाए हुए नए नमक में से थोड़ा सा नमक पानी में डालकर इससे पूरे घर में पोछा लगाएं। घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे इस तरह की समस्याएं होने लगती हैं। नमक के पानी से पोछा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तीसरा, घर के कोने में एक छोटी शीशे की कटोरी में नमक डालकर उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इससे धन दौलत में कमी नहीं होती है, आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकती है। नमक डालकर किसी कमरे में इस कटोरी को रख देने से आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। चौथा, बच्चे को नमक वाले पानी से धनतेरस के दिन स्नान कराएं। इससे बच्चा बुरी नजर से बचा रहेगा, वह स्वस्थ भी रहेगा। पांचवा, बिजनेस में नुकसान हो रहा हो तो थोड़ा सा नमक हाथ में लें। इसे सिर पर 3 बार घुमाकर दुकान के बाहर फेंक दें। इससे बिजनेस फलेगा फूलेगा, तरक्की होगी, इनकम भी अच्छी होने लगेगी। नहीं तो और भी एक उपाय है, तो आइए जानते हैं वह उपाय आखिर क्या है। धनतेरस पर घर लाएं ये 5 चीज, आएगा गुड लक। घर में समृद्धि लाने के लिए धनतेरस पर खरीदे ये चीजें। धनतेरस का त्योहार छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। मान्यता है जब समुद्र मंथन चल रहा था, तब इसी दिन माता लक्ष्मी और अमृत कलश के साथ भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। ऐसे में धन संपदा और उत्तम स्वास्थ्य के लिए ही इस दिन को मनाया जाता है। परंपरा अनुसार धनतेरस पर सभी लोग अपने घर पर बर्तन और सोने चांदी के आभूषण लाते हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं, बर्तन और सोने चांदी के अलावा भी कुछ चीजों को इस दिन घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। आइए जानते पान के पत्ते की खरीदारी है शुभ। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को पूजा जाता है, लेकिन इस सब में भी पान के पत्तों का विशेष महत्व है। माना जाता है कि पान के पत्ते माता लक्ष्मी को अति प्रिय हैं। ऐसे में माना जाता है कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी को 5 पान के पत्ते अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। धनतेरस के दिन पान के पत्तों से बनी बंधनवार या फिर पत्ते खरीदकर आप घर को सजा भी सकते हैं। पान के पत्तों को घर की चौखट पर रखना शुभ माना जाता है। पान के पत्तों को रोली और अक्षत अर्पित कर घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर लगाना चाहिए। धनिया लाएं, होगी धन धान्य में वृद्धि। धनतेरस के त्योहार पर धनिया अवश्य खरीदना चाहिए। मान्यता है कि इस खास दिन पर साबुत धनिया लाने से धन धान्य में वृद्धि होती है। लोग मानते हैं कि इस दिन मां लक्ष्मी को धनिया जरूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही इस दिन अपनी तिजोरी, रसोई और पर्स में थोड़ा सा धनिया रख देना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी निश्चित ही प्रसन्न होती हैं। ध्यान रखें, इस दिन लाए गए धनिये का इस्तेमाल खाने में इस्तेमाल न करें, अपितु किसी गाय को इसका सेवन करा दें। घर पर लाएं लक्ष्मी जी के पावन चरण। धनतेरस के पावन पुनीत दिन पर माता लक्ष्मी के चरण घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है लक्ष्मी जी के चरण धनतेरस पर घर लाना उनके आह्वान जैसा है। इस दिन माता के चरण चिन्ह अपने घर में लाकर उनका पूजन करना चाहिए और माता को अपने घर में वास करने का निमंत्रण देना चाहिए। इसके साथ ही ये चरण घर में मुख्य द्वार से भीतर की ओर मुख कर एक थाल में पुष्प और अक्षत के साथ सजाकर रख देने चाहिए। गणेश लक्ष्मी जी की पवित्र प्रतिमा भी लाएं। धनतेरस के शुभ दिन सौभाग्य के उदय के लिए मिट्टी की बनी गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी घर लाना चाहिए। इन प्रतिमाओं का दीपावली के दिन पंचोपचार पूजन विधि विधान से करना चाहिए। पूजन के बाद इन विग्रहों को अगले साल तक अवश्य ही विसर्जित कर देना चाहिए। गणेश लक्ष्मी जी की मिट्टी की प्रतिमा घर लाकर उनका पूजन करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। धनतेरस पर अवश्य खरीदे झाड़ू। धनतेरस पर अपने घर में झाड़ू को अवश्य खरीदना चाहिए, क्योंकि इस दिन घर में झाड़ू को लाना अति शुभ माना जाता है। झाड़ू को कई लोग माता लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। ऐसे में धनतेरस पर झाड़ू लाने से अवश्य ही धन लाभ होता है। जैसे झाड़ू घर का कचरा साफ करती है, वैसे ही माता लक्ष्मी कृपा मन का मैल पूर्णतः समाप्त कर देती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अगर आपको यह नहीं पता कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार पूरे हफ्ते में क्या करना है, तो हमारे चैनल आजाद स्टोरी पर जाकर के आप देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।